कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें। एनी क्वेश्चन? नहीं, आप बोल रहे हैं कि बंदा जो है जब वो मुस्तकबिल में होता है परेशानी है, माजी में है भी उसके जो भी है, अभी जो दुनिया है ये साल की प्लानिंग कर रहे हैं। जो बकाया कौमें हैं, हम तो याद मदद जो होगा देखा जाएगा, मगर जो बकाया कौमें हैं वो बड़ी लंबी प्लानिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। तो फिर ये क्या चीज़ है और वो किस एंगल पे जा रहे हैं? हम सही हैं या वो सही है? देखिए, कोई सही या गलत नहीं है, कोई हम ये तो जजमेंट होगी कि ये सही है या गलत है। असल में क्या है कि इंडिविजुअली बेसिस पे ठीक है हम प्लानिंग करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बदौलत जो अभी साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें जो कंफर्ट दिया है, फिजिकल कंफर्ट दिया है, हमें जो चीजें इतनी आसान कर दी हैं, ठीक है, इट्स अ वंडरफुल थिंग, वी कैन नॉट डिनाई इट। लेकिन इफ यू सी डीपली, emotionally we have been more discomfort, more vulnerable in comparing to the past. जितना हमें ज्यादा है उतना और ज्यादा का हमें सर्च है और ज्यादा वांटिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फ्यूचर का ना सोचें, कतई नहीं। ये जो माइंड मिला है ये वी आर अशरफुल मखलूकात। क्यों? इस वजह से कि हम बाकी जो भी मखलूक है उनसे अशरफ हैं, ऊपर हैं, सिर्फ दो वजह से। एक कि हमें फ्यूचर की प्लानिंग की कुव्वत दी गई है। गधा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करता, घोड़ा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करता। हमें ये ताकत दी गई है कि हम फ्यूचर का प्लान करें, और हमें पास्ट की मेमोरीज दी गई है। गधे को मेमोरीज नहीं है, वो तो बस उसी में रहता है, ठीक है। तो ये फ्यूचर और पास्ट बुरे नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम गोल सेट करते हैं, मिसाल आपका गोल है इंडिविजुअली कि मैं ये बिजनेस सेट करूं, आज मेरा ये चल रहा है, 2 साल के बाद मेरा ये होना चाहिए, या कल मेरा ये होना चाहिए, तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। आदमी अचीव कैसे करेगा? इतनी टेक्नोलॉजी, साइंस है, टेक्नोलॉजी कैसे तरक्की करेगी अगर हम ये प्लान न करें, अगले चीजों के लिए न सोचें? तो दिस इज वंडरफुल थिंग। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि उस फ्यूचर के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है, डूइंग करनी पड़ेगी, तब फ्यूचर वो मिलेगा हमें। मिसाल के तौर पे आप हैदराबाद जा रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं यार सुबह को, टुमारो मॉर्निंग आई हैव टू गो टू हैदराबाद, मुझे अपनी गाड़ी पे हैदराबाद जाना है, कदर को जाना है, सेफ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एंड आप गाड़ी में बैठते हैं, स्टार्ट लेते हैं, जाहिर है ड्राइविंग करके कंदरकोट पहुंचना है, ठीक है। आपका डेस्टिनेशन क्या है, गोल क्या है कि कंदरकोट पहुंचो, ठीक। अब वो जो गोल है वो खराब नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको ड्राइविंग करनी पड़ेगी, ठीक। अब हम कहते हैं कि जो फ्यूचर का गोल बनाते उससे अटैच ना हो, उसके रिजल्ट से अटैच ना हो। गोल बनाया, आप गाड़ी में बैठे, अब जो डूइंग कर रहे हैं, जो ड्राइविंग कर रहे हैं, बी इन द मोमेंट, जस्ट ड्राइव, डोंट वरी, डोंट बी वरीड अबाउट टू रीच द कंदरकोट। अब 2 चीजें हैं, आप बार बार देख रहे हैं बात को, यार कब पहुंचेंगे, यार ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, यार अभी कितनी किलोमीटर हैं, ये है, यार कब तक पहुंचना है, उधर पहुंच के ये करना है, वो करना है, वो करना है, और आप गाड़ी भी ड्राइव करें। हम कहते हैं कि नहीं, आप कंदरकोट जा रहे हैं, लेकिन यू एंजॉय योर ड्राइविंग, बी इन द मोमेंट, फॉरगेट अबाउट कंदरकोट। You get me? We are always attached with our goal, and that creates problem, that creates anxiety. फिर उसमें खदशे होंगे, यार मैं पढ़ तो रहा हूँ, रिजल्ट पता नहीं कैसे आएगा, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, ये तो सवाल नहीं आएगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, इतनी मार्क्स तो नहीं आएगी। We are always in anxiety, we are always in fears.
You should set your goal and do. Be in the present moment. अब अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, मजा भी ले रहे हैं, हाँ, जो एसी की हवा लग रही है उसको फील कर रहे हैं, सारा फोकस आपके ड्राइविंग पे है, तो आपका क्या होगा? दो चीजें होंगी। एक तो आप प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय किया, नंबर 2 आप सेफ गए, क्योंकि आप प्रेजेंट मोमेंट पे आपको पता है ये गाड़ी आ रही है, ये जा रही है, इधर से गुजरना है, इधर से करना है। अदरवाइज आपके जिन में ये लगा रहेगा, फिर क्या करते हैं कि फॉर आवर फ्यूचर वी वेस्ट आवर लाइफ। एंड वेयर इज योर लाइफ? दिस मोमेंट इज योर लाइफ। इस लम्हे के सिवा, अभी आप सांस ले रहे हैं, इस लम्हे के सिवा भी आपकी कोई जिंदगी है? इस जिंदगी को हम गंवा रहे हैं, इसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। अगले लम्हे यूं करना है, बच्चे का ये करना है, अमेरिका जाना है, यूं करना है, कंधाकोट पहुंचना है, ये सेट कर। बिल्कुल करो, इमेजिनेशन करो कि मैं पहुंचूं, ये करूं, लेकिन नाउ फॉरगेट अबाउट द गोल, जस्ट बी इन द डूइंग एंड एंजॉय दैट डूइंग। रिजल्ट तो चक मार के आएगा ना, और अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं। हम दोनों क्लास में, ठीक, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं, हम दोनों दोस्त भी हैं, पार्टनर भी हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, रोजाना लाइब्रेरी जाते हैं इकट्ठे, ठीक। वही टाइम आप भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूँ। किस लिए पढ़ते हैं? इम्तिहान है 2 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद। आप पढ़ रहे हैं, आपका भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है, ठीक है। गोल क्या है? इम्तिहान पास करना अच्छे नंबरों से। अब आप भूल गए उसको, अब सिर्फ सारा 100% पढ़ाई में है, लेकिन मैं पढ़ भी रहा हूँ, चल भी रहा है, यार कैसे होगा रिजल्ट, ये तो नहीं आ जाएगा, यूं तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, यूं तो वो टीचर क्या है वो। अब रिजल्ट किसका अच्छा आएगा? डेफिनेटली आपका आएगा। तो हम ये कहते हैं कि डोंट बी अटैच्ड विथ योर रिजल्ट, विथ योर गोल, बिकॉज रिजल्ट इज नॉट इन योर कंट्रोल। 5 घंटे में या 10 घंटे में कंधाकोट पहुंचना है, इट्स नॉट इन अवर कंट्रोल। ट्रैफिक भी जाम हो सकता है, ठीक है, कहीं कुछ और भी हो सकता है। सो बी इन द मोमेंट, एंजॉय द ड्राइविंग, एंजॉय द कूलनेस ऑफ एसी, एंजॉय द गाना, म्यूजिक चल रहा है, उनके एंजॉय करो, एंड देन यू ड्राइव। कंधाकोट तो पहुंचना ही पहुंचना है। So future is very much important for we people. अगर फ्यूचर हम ना करें तो इतनी तरक्कियां कैसे हों? ये टेक्नोलॉजी ने हमें इमेजिनेशन किया ना कि ऐसे चलेगा, ये पंखी ऐसे हो रहे हैं, तो हम क्यों नहीं जहाज ऐसे बनाए? ये इमेजिनेशन है ना। बट डोंट बी अटैच्ड विथ योर गोल, विथ योर रिजल्ट, जस्ट डूइंग इज इंपॉर्टेंट। वो आमिर खान कहता है ना कि करोगे रिजल्ट झक मार के आएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। एक तो ये पास्ट को लेते हैं कि यार पास्ट को हम पकड़ के रख लेते हैं, यार उसने ऐसा नहीं किया, उसने मेरा पैसे खा गया, उसने मेरा फोन नहीं उठाया, उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, वो रिश्ते में ऐसा है, यूं है, वो है, ऐसे चलता है ना। और पास्ट को लेके हमेशा 90% केसेस में हमें दुख ही मिलता है। खुशी याद कभी कभी आती है यार, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ना पास्ट में जाए। पास्ट में आपने कोई बिजनेस किया है, ठीक है, मैंने कोई पेशेंट देखा है, मुझसे कोई मिसहेप हुआ है डायग्नोसिस में, ठीक है, पेशेंट मर गया है, से फॉर एग्जाम्पल, अब वो पास्ट हो गया, अब उसको बेच के मैं रोऊं नहीं, उसमें सबक हासिल करूं कि यार उसमें मैंने क्या मिस किया, ठीक है, क्या मिस है, और फिर फ्यूचर की प्लानिंग करूं। लेकिन वो जो फ्यूचर की प्लानिंग करूंगा प्रेजेंट मोमेंट पे करूंगा ना, और फ्यूचर को अचीव करने के लिए प्रेजेंट मोमेंट डूइंग करूंगा ना, काम करूंगा, तो वही फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, पास्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं कि यार क्या क्या गलतियां हुई, ठीक, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, और फिर प्रेजेंट में आते हैं उसको डूइंग करने में। दिस इज द मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई राइट है, रिचुअल नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है। इस माइंड को जिस मोमेंट में हम हैं वहां ले आते हैं और डूइंग में एंजॉय करते हैं। लेकिन मैं बर्तन भी धो रहा हूं, लेकिन
ख्याल उधर है कि मुझे झाड़ू भी देना है, मुझे चाय भी पीनी है, लेकिन बर्तन धो रहा हूं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हम कहते हैं कि डिश वॉशिंग जस्ट फॉर डिश वॉशिंग, नॉट क्लीन द प्लेट। वो तो खुद ब खुद हो जाएगी ना, जब आप 100% होंगे तो खुद ब खुद क्लीन हो जाएगी ना। नहीं समझे? आप किचन में काम कर रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप तो पहुंचेंगे ना, लेकिन यू ड्राइव जस्ट फॉर ड्राइविंग। आपका मतलब है हर चीज से लुत्फ लिया जाए। हाँ, जिंदगी लुत्फ के लिए है ना। इसमें रह रह के हमने तो तबाह कर दिया अपने आप को। जिंदगी तो एक दफा मिली है ना, दोबारा तो नहीं मिलेगी ना। और ये 60-70 साल 80 साल की कहानी है। हा? ये बढ़ते डेथ है, ये एक सफर है। हम कर क्या रहे हैं इसमें? कभी सोचा है? कभी आपने अपने से सवाल किया है? जो भी आप कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि अब कर क्यों रहा आप? Have you ever asked from yourself this question, very valid question, why I am doing this? मैं क्यों कर रहा हूं? Nobody asks. बस देखे देखे करते जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ऐसे लगता है कि 1000 साल जिंदगी होगी, और जब पता चलता है कि अरे मैं आपको देख रहा हूं, उसने ये बनाया, वो बनाया। मैं नहीं कहूं भली कि आपके पास पजेरो है, मुझे पजेरो चाहिए, लेकिन अंदर में चल रहा है, यार इसका इतना बिजनेस हो गया है, यार इसको इतने पेशेंट आ रहे हैं, ठीक है, यार मेरे पेशेंट कम है, यार उसने इतना घर बनाया है, मुझे कर। चल चल के मर खप जाते हैं। इज इट लाइफ? आप, मैं नहीं कहता कि मैं डॉक्टरी ना करूं, मैं डॉक्टरी करता हूं। मैं नहीं कहता कि आप जबल पे जाके या किसी फॉरेस्ट में जाके बैठ जाएं, घर बार नहीं। यू आर सपोज टू एंजॉय योर लाइफ, बट लाइफ में तो आ जाए। हम लाइफ को एंजॉय कहां करते हैं? आप यहां निकलेंगे ना, सोचोगे तो जो आपसे से थिंकिंग है, 60,000 से 80,000 ख्यालात आते हैं, ये तो हमें दुनिया जाना बना देते हैं। तो live your life wherever you are, whatever you are doing, whatever you are doing. You are brushing your teeth, you are eating your meals, you are whatever you are doing, just do it, be in the moment. Why? अब बातें हैं क्यों? एक तो पास्ट और फ्यूचर का जो एंजाइटीज, फियर्स और इसके पास्ट के जो वरीज हैं, उससे बच जाएंगे। एक तो ये। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताता हूं, जो मैं समझता हूं, वो ये है कि यू सी द रियलिटी एज इट इज। सच को इसी तरह देखना जैसे वो सच है। अब ये सच क्या है? आपका नाम क्या है? हरिचंद। हरिचंद। हरिचंद ये मेरे सामने बैठा है, ये सच है, ये सच है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हरिचंद ऐसे लग रहा है, हरिचंद वैसे लग रहा है, हरिचंद मेरा दोस्त है, हरिचंद खराब है, हरिचंद अच्छा है, हरिचंद यूं कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये तो सच नहीं है ना। ये तो मेरा सच है ना आपके बारे में। लेकिन लक्ष्मीचंद से मैं पूछूंगा कि हरिचंद पे बात करो, तो ये तो अपनी बात करेगा हरिचंद के बारे में। आपकी बेगम साहबा से पूछेंगे हरिचंद के बारे में बात करो, तो वो हरिचंद के बारे में वो अपना बात करेगा। ठीक है, तो सच क्या है? ये सच है। आपका बेटा जो आपके बारे में बात कर रहा है वो सच है। आपकी बीवी जो आपके बारे में बात करे वो सच है। या मैं जो बात कर रहा हूं आपके बारे में वो सच है। कौन सच है? जो मैं हूं। एग्जैक्टली। तो सच ये है कि आप ये हैं, सामने बैठे हैं, बस। लेकिन हम जो चलाते हैं ना, वो सच नहीं होता। वो हमारी कंडीशनिंग होती है, हमारी लर्निंग होती है, हमारी नॉलेज होती है। उस हिसाब से जिस तरह मैंने आपको देखा हुआ है उस तरह मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन वो सच नहीं है। सच ये कि आप हैं, ये सामने बैठे हैं, सिंपल। तो हम रियलिटी में आते हैं। मेडिटेशन का मतलब रियलिटी में आना, सच में आना। उसमें जो दिमाग चलाते हैं, वो मेरे पैसे खा गया होगा, वो ऐसे सोच रहा होगा, वो उसने ऐसा किया होगा, उसने कभी मेरा फोन नहीं उठाया, वो शायद मेरा नंबर देखा होगा, उसने ऐसा किया होगा। ये सच नहीं है। सच ये कि आपने फोन किया, उसने नहीं उठाया, बस। ठीक है। अब आप कहेंगे नहीं नहीं उसने देख के नहीं उठाया होगा, या तो वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, हो सकता है, आपको पता ही नहीं है। तो हम सच में आते हैं और सच को उसी तरह देखते हैं।
जब सच को उसी तरह देखते हैं तो फिर क्या होता है कि आप जो एक कर रहे होते हैं, अब हम जो बात कर रहे होते हैं या एक कर रहे होते हैं, वो आपकी कंडीशनिंग पे नहीं होगी एक्ट, वो आपकी सोच पे नहीं होगा एक्ट, वो खुदा का जो दिया हुआ, भगवान का दिया हुआ जो विजडम है उससे एक करेंगे। इस पे बात करूंगा। इसका मतलब क्या है? मेडिटेशन ये नहीं है सिर्फ हम बैठ के यहाँ आ जाएं, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला जनवरी के पहले हफ्ते में, जनवरी का पहले संडे पे 1 डे साइलेंट रिट्रीट कर रहे हैं। और मैं उन लोगों को दावत दूंगा जो पहले नहीं चले ध्यान घर पे। ध्यान घर में हम करते हैं। अभी हम 2 दिन का करके आए रेजिडेंशियल रिट्रीट, 2 दिन मुसलसल। तो अभी मैं अनाउंस करूंगा इंशाल्लाह ताला जनवरी के पहले संडे पे, लेकिन 1 हफ्ता पहले अनाउंस करूंगा। तो उसमें रजिस्ट्रेशन करानी होगी आप लोगों को। मेरा रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि व्हाट्सएप पे यस करना है, बस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि वहाँ पे आपको साइलेंट रहना है, एक लफ्ज बात नहीं करनी। यू आर नॉट सपोज्ड टू टॉक देयर। 1 डे लॉन्ग, 1 डे साइलेंट रिट्रीट। और you have to arrive there at 10:30 and you will be offered tea when you reach at ध्यान घर। जब ध्यान घर में पहुंचेंगे तो आपको चाय ऑफर की जाएगी। फिर 11 बजे से हमारा सेशन शुरू होगा। सिटिंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन, ड्रिंकिंग टी मेडिटेशन, ईटिंग मेडिटेशन। हम वहाँ आपको खाना खिलाएंगे शाम 4 बजे at 4 PM। The session will end with refreshment and discussion, and it will be silent retreat. You are not supposed to talk. You have to switch off your mobiles there. So I will advise those people who have never attended any silent retreat at our ध्यान घर, तो मैं उनको दावत दूंगा जो नहीं आए। ठीक है, and it is all free of cost, no charge, everything will be free, everything. And at ध्यान घर whatever you eat, it will be free. Then you will ask कि फिर ये सेंटर कैसे चलेगा, कैसे चलता है? तो बेसिकली वहाँ पे फिर एक डोनेशन बॉक्स पड़ा होता है, उसमें जो भी डाल के जाए, ठीक है। तो वो उसकी जो एक्सपेंसेस होते हैं या उसकी जो मेंटेनेंस होती है वो हम मेंटेन कर रहे होते हैं। 1 एकड़ पे बना है, यू विल एंजॉय इट। खुद ब खुद आप में ठहराव आ जाएगा। यू विल बिकम पीसफुल। जब आप वहाँ पहुंचेंगे ना, एकदम आप सुकून में आ जाएंगे, बिकॉज आप उस एंगल से आ रहे हैं, उस माइंड सेट से आ रहे हैं कि वी हैव टू बी देयर साइलेंट ऑल द टाइम। एंड वी for we people, silence is noble. It's a noble silence, and we maintain it. We honor that noble silence. So, आपका मोबाइल वहाँ पे जमा कराया जाएगा, ठीक है। और शाम को आपको 3 बजे मोबाइल दिया जाएगा, तो आप फोटोग्राफी कर सकें। आप मतलब अगर करना चाहें अपने फोटो खींचें, ध्यान करके फोटो खींचें, whatever, ठीक है। So, अभी कोई क्वेश्चन है तो कुछ में थैंक यू। Yeah, because we are used to talking Urdu, and that's why I understand that it will be difficult for you to catch all the sort of things. Okay. So thank you very much for coming. Okay.